Hey everyone, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड आगे की क्लासेज में और इस सेशन में भी मैं आगे के टॉपिक पे मूव करूंगा, जिसमें कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पूरी सीरीज को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ सिविल राजा के ऊपर। यहाँ पे पढ़ने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका एक नट शेल में रिवीजन हो जाएगा और आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में भी सोचा होगा कि अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पढ़ रहे हैं। तो वो टॉपिक है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, सो चलिए और चलते हैं और इसको स्टडी करते हैं, हमारे नए टॉपिक को, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि स्ट्रेंथ क्या होता है? तो पहली बात समझ लें कि स्ट्रेंथ इट टेल्स हाउ मच स्ट्रेस कैन बी टेकन बाय सम स्पेसिमेन सैंपल। यानी कि कोई भी जो स्पेसिमेन सैंपल है या स्पेसिमेन है या सैंपल है, उसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेस वो ले सकता है, वही होता है उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और स्ट्रेंथ होता है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना सह पाता है। ठीक है? सो स्ट्रेंथ इज़ हाउ मच स्ट्रेस कैन बी टेकन बाय सम स्पेसिमेन और सैंपल, वही उसका स्ट्रेंथ होता है। दूसरी बात जो नोट करने लायक है, वो स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन है। कल मैंने आपको माइल्ड स्टील के बारे में बताया था। माइल्ड स्टील में क्या होता है कि हमारा आयरन और कार्बन का बना होता है, और जो उसका कंपोजिशन होता है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो होता है 0.1 से 0.12 से 0.25%। और यही इसको बनाता है एक डक्टाइल मटेरियल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.12 से ये कितना है, 0.25% है। उसी तरीके से आज हम लोग एक स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि उसमें क्रोमियम, इसका परसेंटेज कितना है, तो आंसर है 11%। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो बना होता है आयरन का, क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम का। तो इन चारों का इसमें कंपोजिशन होता है, लेकिन क्रोमियम का परसेंटेज पूछता है और वो होता है 11%। एंड स्टेनलेस स्टील ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है वो नॉन कोएडिसिव मटेरियल होता है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। देन आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉर द माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील के लिए इसमें पढ़ने वाले हैं। माइल्ड स्टील के बारे में मैंने कल बहुत बातें ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूटीएम। यूटीएम का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो आपके कॉलेज के लैब्स में होगा, मे बी ना भी हो, बट अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, तो उसमें डेफिनेटली यूटीएम मशीन होगा। इन दिस वी परफॉर्म द टेंशन टेस्ट। और इसमें किस टाइप का टेस्ट किया जाता है? वो टेस्ट होता है हमारा टेंशन टेस्ट। ओके, अब टेंशन टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारे पास। नीचे एक ब्लॉक होता है जहाँ पे आपका टेबल होता है, देन ऊपर रहता है, इसको ग्रिप से बांध दिया जाता है, यानी कि इसको ग्रिप कर लेता है जो यूटी मशीन, और उसको खींचता है। अब इस तरीके से जब खींचता है तो क्या होता है? टेंशन जनरेट होता है, और इसलिए हम लोग उसको नाम देते हैं टेंशन टेस्ट। और आपको इस पिक्चर में क्या-क्या चीज़ें हैं जो समझनी है। ये जो पोर्शन है, जो यहाँ पे ग्रिप हो गया है, ये पोर्शन कहा जाता है ग्रिप लेंथ। ओके, ये जो लेंथ है वो हमारा ग्रिप लेंथ हो गया। यहाँ पे भी ग्रिप लेंथ है और यहाँ पे भी ग्रिप लेंथ है। जो बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं गॉज लेंथ। ओके, उसके बाद जो ये एरिया है, इसको अगर हम लोग मानते हैं ए नॉट, जो भी इसका एरिया होगा इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो ग्रिप लेंथ होता है ना, ये जो ग्रिप वाला एरिया रहा आपका, या फिर ग्रिप का जो वॉल्यूम रहा, उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होता है। इसलिए इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ओके, अब होता है कि हम लोग का टोटल लेंथ निकालना है तो क्या होगा? ये वाला ग्रिप लेंथ प्लस ये वाला ग्रिप लेंथ और ये गॉज लेंथ, यानी कि ग्रिप लेंथ, टोटल ग्रिप लेंथ प्लस टोटल गॉज लेंथ, ये हम लोग का मिलके बनता है टोटल लेंथ। उसके बाद आता है नेक्स्ट गॉज लेंथ। तो गॉज लेंथ का एक फॉर्मूला आता है, वो गॉज लेंथ कितना होना चाहिए? 5.65 बार इंटू रूट अंडर ए नॉट, यानी कि ए नॉट टू द पावर 1/2 भी आप कहीं लिखा देखेंगे, एक ही बात है।
anything to the power 1/2 is equal to square root of that particular number। तो यहाँ पे हमारा गॉज लेंथ है वो हो जाता है 5.65 इंटू रूट अंडर ए नॉट। अब ए नॉट क्या है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड या माइल्ड स्टील। आई गेस आपको ये जो पिक्चर है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है तो आप इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब आ गया है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें बेसिकली दो एक्सिस है। ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस वो है हमारा स्ट्रेन, जो वर्टिकल एक्सिस है वो है हमारा स्ट्रेस। अच्छा गाइज, आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। एंड या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको ये चीज पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को कवर कर लूंगा। ओके, तो अभी आ जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जिसमें कि वर्टिकल जो होता है यानी कि वाई एक्सिस जो होता है वो हमारा क्या है? स्ट्रेस है, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, देन हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है उसमें हम लोग रखते हैं स्ट्रेन को, और ये हमारा होता है एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से बनता है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक सीधी लाइन रहती है, एंड ये हम लोग का क्या क्या सिग्निफिकेंस है इन सब लाइंस का वो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पे ए पॉइंट हुआ, देन यहाँ पे हो गया हमारा बी पॉइंट, देन यहाँ से आके एक कर्व बन जाता है जो कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो सी पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है वो डी पॉइंट है। देन यहाँ से फिर एक हॉरिजेंटल लाइन जाती है, और उसके बाद इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ई पॉइंट कहते हैं, यहाँ एफ पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे जी पॉइंट कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मटेरियल है, सपोज माइल्ड स्टील आपने ले लिया, उसको आपने यूटीएम मशीन पे रख दिया और वहां से आपने उस पे लोड लगाना अप्लाई किया, और यानी कि टेंशन फोर्स उस पे लगा रहे हैं, तो हमारा ओ ए यानी कि ओ से ए तक क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है एक लीनियर कर्व। अब लीनियर कर्व होने से क्या होगा? वहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बारे में भी समझेंगे। पहले समझते हैं कि ए को क्या बोलते हैं। ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि यहाँ तक प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन होता है, वही उसकी लिमिट है। उसके बाद प्रोपोर्शन मेंटेन होना कोई गारंटी की बात नहीं है, यानी कि सिंपल बात है कि नहीं मेंटेन होगा। यानी ओ से लेके ए तक ये हमारा प्रोपोर्शन मेंटेन होता है। आप बुक में देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो है काफी पास पास दिखते हैं, इसलिए आपको उतना गैप समझ में नहीं आते। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसको दूर दूर रखा हुआ है। ओके, अब प्रोपोर्शन ओ ए का मतलब क्या हो जाता है कि इन रीजन ओ ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और ये है हमारा एप्सिलॉन का साइन जो कि है हमारे स्ट्रेन के लिए। ओके, अब अगर हमें ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो क्या करेंगे? एक हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, और इस कैपिटल ई को बोलते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपके लिए ये कर्व याद करना है और उसके बाद ये फॉर्मूला याद करना है। कर्व में से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे पॉइंट्स को डिनोट कर देगा और पूछ लेगा कि ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है। जैसे कि इस रीजन को पूछ लिया कि ये कौन सा रीजन है, तो डी से ई का बीच का जो रीजन है वो हमारा प्लास्टिक रीजन है या फिर इल्ड प्लेटू बोलते हैं। देन ई से एफ तक का जो रीजन है वो हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है, और एफ से जी तक का क्या है? हमारा नेकिंग रीजन है। और इन सब रीजन्स के बेसिस में हमारे पास क्या है? ये परसेंटेज भी बना हुआ है कि स्ट्रेन कितना हो रहा होगा। जैसे कि 0.12% का यहाँ पे स्ट्रेन है। 0.12% का स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एल बाई एल जो है वो हमारा 0.12% होता है। यानी कि अगर आपका टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास 1000 mm का है, तो उसका जो 12.12% है यानी कि 12 mm जो है वो हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलोंगेशन, और ये कह सकते हैं कि न्यू एलोंगेशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा बी है। तो जैसे कि ये हमारा ए जो है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। बी क्या होगा, वो होगा इलास्टिक लिमिट। तो गाइज आपको ये ग्राफ प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, इसके सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइक पूछ देगा कि पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट ई क्या है। ओके, ये एफ वाई क्या है, ये एफ यू क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। अब हाँ, यहाँ से एक और फॉर्मूला समझ लीजिए कि E इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा। यानी कि हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला निकालना होगा तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर देते हैं। और ये जो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन या फिर यंग्स मॉडुलस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही स्लोप ऑफ लाइन OA भी हो जाएगा। आप लोग सब इंजीनियर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे है। नहीं समझ में आया तो आप जो है वो थोड़ा सा 10th की बुक उठा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं कि यहाँ भी एक हो और यहाँ भी एक हो। अब हमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करना है, तो ये जो स्लोप है इसी को हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी हो जाएगा। ये P क्या है, स्ट्रेस का वैल्यू है, B क्या है, स्ट्रेन का वैल्यू है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। यानी कि tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। तो उस तरीके से हमारा जो यंग्स मॉडुलस है वो भी हमारा स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। I guess it is clear so far. If yes, then hit the like button again, and you can also give a thumbs up in the comment section. Now, स्टील के लिए जो होता है वो हमारे यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हो जाता है, वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यानी कि ये हमारा 0.2 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। ओके, देन आ जाता है हमारा बी पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी कि यहाँ तक अगर मैंने किसी चीज को लोड लगा के खींचा और इसका जो शेप में चेंज आता है, तो यहाँ से अगर लोड को हटा देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। यानी कि इलास्टिक होने का, यानी कि किसी भी चीज को खींचने का लिमिट वहीं तक है। उससे ज्यादा अगर मैंने उसको खींचा तो वो डिफॉर्म हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो पहले डिफॉर्म होगा फिर बाद में टूटेगा। तो अभी होता है कि हम लोग किसी चीज को खींच रहे हैं, तो वो हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर हम लोग उसको खींचना छोड़ दें तो वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेगा, और वही हो जाता है इलास्टिक लिमिट। देन सी क्या होता है, वो होता है हमारा अपर एल्ड पॉइंट। यहाँ पे सी है, और डी जो है वो क्या है, वो है लोअर एल्ड पॉइंट। अब सी के सामने से सॉरी डी के सामने से आप एक लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है वो जाके स्ट्रेस वाले एक्सिस पे कहीं मिलेगी, तो वो हमारा हो जाता है एफ वाई। और ये एफ वाई क्या होता है, ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है। यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट से हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ की वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है। और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द लोअर एंड यील्ड पॉइंट। यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेस का वैल्यू है वही हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ वाई से। देन आता है डीई, जो कि प्लास्टिक रीजन है। अब ये प्लास्टिक रीजन क्यों है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस रीजन को इसीलिए हम लोग प्लास्टिक रीजन कहते हैं या फिर यील्ड प्लेटो कहते हैं। इस रीजन में एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्ट्रेस का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि स्ट्रेस कांस्टेंट है एंड स्ट्रेन जो है वो लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो रीजन आता है वो हमारा हो जाता है प्लास्टिक रीजन या फिर यील्ड प्लेटू। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट थिंग, जो कि है ईएफ। ईएफ का मतलब होता है स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। एंड एफ से जी को वाले पोर्शन को कहते हैं नेकिंग रीजन। तो आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि एफ और जी क्या क्या है। तो एफ जो होता है वो हमारा हो गया अल्टीमेट पॉइंट, एंड जी हो गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। तो एफ हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो एफ यू है, तो वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगा। एफ आई यील्ड स्ट्रेंथ है, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। और उसके बाद जो बेंड होगा तो वहां पे जाके जाता है जी पे, और जी जो है वो इसका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि ये सारे पॉइंट्स क्या है। देन आ जाता है हम लोग के लिए नोट। तो स्ट्रेस क्या है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमेन क्या है, रेट ऑफ लोडिंग क्या है, वो ग्रेजुअल लोडिंग दे रहे हैं या फिर रैपिड लोडिंग दे रहे हैं। देन ड्यू टू द चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ भी हमारा
जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो अफेक्ट होता है। क्या क्या टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ये बेसिकली मैकेनिकल वाले जानते हैं, सिविल वालों को ज्यादा मतलब इससे नहीं रखना है। ओके, सो गाइज, that was all for today. If you have liked the session, then hit the like button, share it with your friends and colleagues, and subscribe to this channel and press the bell icon. And guys, we are regularly coming at 2 p.m. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ओके, एंड ओके, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना दूंगा, और पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सिलेबस को मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।